हाय दोस्तों, मैं मंगला प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है फ्यूज रिले एवं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जी हाँ, फ्यूज रिले एंड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, इसका एक पार्ट जो है हम पार्ट ए पहले बता चुके हैं जिसमें 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और पार्ट बी बताने वाले हैं जिसमें आपके 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों, अगर आप इन जो है 12, 10, 22 अगर क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके 22 में से 14 नंबर जो हैं फिक्स हैं, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो अगर आप ITI की तैयारी करते हैं किसी भी ट्रेड से तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिटर थ्योरी और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जो क्लासेज है लगभग अब पूर्ण होने वाली है। अब जो क्लासेज चलेगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लासेज चलेगी, जो कि ITI में सभी ट्रेड वालों के लिए अनिवार्य है। तो चलिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी भी सर्किट ब्रेकर की अलगाव की क्षमता को आम तौर पर व्यक्त किया जाता है। जी हाँ, किसी भी सर्किट ब्रेकर की जो अलगाव की क्षमता होती है वह किससे व्यक्त किया जाता है। और यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं NCBT 2016 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है मेगा वोल्ट एम्पियर में, ऑप्शन बी है किलो वोल्ट एम्पियर में, ऑप्शन सी है किलो एम्पियर में, और ऑप्शन डी है वोल्ट एम्पियर में। तो जो अलगाव की क्षमता व्यक्त की जाती है साथियों वह मेगा वोल्ट एम्पियर में व्यक्त की जाती है। आपका राइट आंसर जो है वह ए है। तो चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क को लुप्त करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग होता है। जी हाँ, एयर सर्किट ब्रेकर में जो आर्क होती है उसको लुप्त करने के लिए हम किस माध्यम का जो है प्रयोग करते हैं। और यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं NCBT 2016 में पूछा गया है। तो जितने क्वेश्चन हैं साथियों सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और लगभग हर बार एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है यस F6, ऑप्शन बी है आयल, ऑप्शन सी है हवा, और ऑप्शन डी है पानी। तो राइट आंसर जो है वह है आपका साथियों हवा। जी हाँ, हवा आपका सी जो है राइट आंसर है। एयर सर्किट ब्रेकर में आग को लुप्त करने के लिए हम हवा के माध्यम का जो है प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है EHT। जी हाँ, EHT अनुप्रयोग के लिए निम्न में से कौन से सर्किट ब्रेकर को वरीयता देते हैं। जी हाँ, EHT अनुप्रयोग में किस सर्किट ब्रेकर की जो है हम वरीयता को देते हैं। और यह क्वेश्चन NCBT 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी है मिनिमम आयल सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी है बल्क आयल सर्किट ब्रेकर, और ऑप्शन डी है F6 आयल सर्किट ब्रेकर। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह डी होगा, F6 आयल सर्किट ब्रेकर का हम प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर ITI से संबंधित आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर छोड़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट रिले में इनपुट डिवाइस होते हैं। जी हाँ, जो सॉलिड स्टेट रिले होता है उसमें इनपुट डिवाइस जो है कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए है LED, ऑप्शन बी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है थायरिस्टर। तो सॉलिड स्टेट रिले में जो इनपुट डिवाइस होते हैं साथियों वह आपका LED भी होता है और ट्रांजिस्टर भी होता है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह सी होगा, ए व बी दोनों। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट रिले में आउटपुट डिवाइस होते हैं। जी हाँ, जो सॉलिड स्टेट रिले में जो आउटपुट डिवाइस होता है वह कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए है पावर ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी है थायरिस्टर, ऑप्शन सी है ट्रायक, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह डी होगा, उपरोक्त सभी। जी हाँ, सॉलिड स्टेट रिले में जो आउटपुट डिवाइस होता है पावर ट्रांजिस्टर भी आपका होता है, थायरिस्टर भी होता है, और ट्रायक भी होता है। इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वह होगा उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रिले का मुख्य कार्य है। जी हाँ, आपको रिले का मुख्य कार्य बताना है कि जो रिले का मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है। ऑप्शन ए है फॉल्ट को अलग करना, ऑप्शन बी है फॉल्ट को ढूंढना, और ऑप्शन सी है फॉल्ट होने से रोकना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त
सभी। तो हम जैसा कि जानते हैं रिले का जो मुख्य कार्य होता है साथियों वो फॉल्ट को रोकना होता है। जी हाँ, राइट आंसर आपका बी है, फॉल्ट को ढूंढना। जी हाँ, फॉल्ट को ढूंढता है, जो रिले होता है वह ढूंढता है कि फॉल्ट कहाँ पर है। आपका राइट आंसर जो है बी है, फॉल्ट को ढूंढना। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिले की ऑपरेटिंग कुंडली को सप्लाई। जी हाँ, आपको दे रहा है कि रिले की जो ऑपरेटिंग कुंडली को सप्लाई होता है वह किसके द्वारा दी जाती है। ऑप्शन ए फ्यूज के द्वारा दी जाती है, ऑप्शन बी है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र के द्वारा दी जाती है, और ऑप्शन सी है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के द्वारा दी जाती है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रिले के ऑपरेटिंग कुंडली की जो सप्लाई दी जाती है साथियों वह आपका ऑप्शन सी है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के द्वारा दी जाती है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत पावर सिस्टम में प्रयुक्त रिले अधिकतम। जी हाँ, विद्युत पावर सिस्टम में प्रयुक्त रिले जो है अधिकतम डॉट डॉट है होती है। ऑप्शन ए है आपका तापीय रिले, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रिले, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक रिले, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह बी होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तापीय रिले किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जी हाँ, आपको बताना है कि जो तापीय रिले है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन ए है धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है परिपथ के धारा वहन सिद्धांत के आधार पर, ऑप्शन सी है उत्सर्जक के सिद्धांत पर, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो तापीय रिले जो है साथियों वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है। आपका राइट आंसर जो है बी है, परिपथ के धारा वहन सिद्धांत के आधार पर जो है तापीय रिले कार्य करती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्यूज का प्रतीक है। जी हाँ, आपको आपके क्वेश्चन में जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रतीक सिंबल आपसे जरूर पूछ लिया जाता है। तो आपको पहचानना है कि इन चारों में से कौन सा जो है फ्यूज का सिंबल है। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा इसमें से वह होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, फ्यूज का जो प्रतीक है वह आपका ए है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो साथियों तो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।